CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि A2AD सीमेंस कंट्रोल में प्रोग्राम नया कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम मैनेजर का जो बटन है उसको आपने पुश करना है। तो जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम मैनेजर का बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर इस न्यू के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सब प्रोग्राम यानी कि SPF सब प्रोग्राम फाइल। तो चाहे आप सब प्रोग्राम फाइल में कर सकते हैं प्रोग्राम को सेव, और चाहे आप जो है वो मेन प्रोग्राम में जो है वो कर सकते हैं। तो मेन प्रोग्राम पर आने के लिए ये बीच वाला जो बटन होता है सिलेक्ट का बटन आपने दबाना है। जैसे आप इस सिलेक्ट के बटन को दबाओगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको जो है वो दूसरा वाला जो ऑप्शन है यानी कि आपको दिखाई देगा सब प्रोग्राम के बाद में मेन प्रोग्राम फाइल। तो आप दोनों में ही जो है वो प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले जो है वो आप एक काम करें कि आप मेन प्रोग्राम में ही फाइल को सेव करें। उसके बाद दोस्तों इसको जो है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपने क्या करना है कि नीचे जो है वो कर्सर को लेके आना है और नीचे जो है वो आपने अपने प्रोग्राम का जो नाम है वो आपने इसके अंदर डालना है। और प्रोग्राम का नाम जो है मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल पे लिखने वाला हूँ, जैसे फ़ाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं हम लोग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अपने प्रोग्राम का जो फ़ाइल का नाम है मैंने यहाँ पे लिखा मान लो गूगल। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ और यहाँ से सॉफ्ट की के द्वारा, न्यूमेरिकल की के द्वारा और अल्फ़ाबेटिक कीज़ के द्वारा जहाँ पे मैंने गूगल को जो है वो टाइप कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो मैं ऑप्शन नीचे आएगा इसके, तो साइड में ऑप्शन आ रहा है ओके का। तो यहाँ पे देखिए साइड स्क्रीन पे ओके आ रहा है, तो यहाँ पे ओके के बटन को मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा। और जैसे ही मैं ओके के बटन को यहाँ पे पुश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि आप जो है वो आपकी फ़ाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है गूगल के नाम से। और यहाँ पर जो है वो आप अपना जो प्रोग्राम है उसको पूरा का पूरा टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम आप कैसे टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड वगैरह डाल के दिखाता हूँ कि कैसे आपने लगाना है। जैसे कोड वगैरह होते हैं आपके जितने भी कोड होते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे जी, और जी कोड डालेंगे यहाँ पे। जैसे G90 का कोड डालेंगे तो G90 का कोड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए 90 जो है आपने न्यूमेरिकल की से टाइप करना है। तो G90 का कोड मैंने यहाँ पे डाला। तो G90 का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद में पूरा का पूरा प्रोग्राम आपने टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है कि नीचे आपको जो है वो एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कॉर्नर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन आएगा। तो उस एग्जीक्यूट के बटन को आपने जो है वो दबा देना है। और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो है वो जैसे कोई भी फाइल होती है तो नीचे करने के लिए, जैसे एक लाइन आपने टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद में उस लाइन को नीचे लाना चाहते हैं तो आपको इनपुट प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन डालना हूँ, जैसे T1 और D1 यहाँ पे मैंने डाला, यानी कि टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर जो D1 रखते हैं यहाँ पे सीमेंस कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो सारी लाइनें आपने टाइप कर लेनी है। और साइड के अंदर जो N10 N20 और N3 है ये अपने आप आएगा। तो उसके बाद में जब पूरा प्रोग्राम टाइप करो तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है आपने, और आपकी ये जो फाइल है ये लोड हो जाएगी। और उसके बाद में आप जो है वो टूल का ऑफसेट लेकर के इसको आसानी के साथ में चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, नमस्कार।